जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के तीसरे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, ध्यान देना। नागार्जुन कौन थे? ठीक है, नागार्जुन कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। और इन्होंने क्या किया, ध्यान देना, एक पुस्तक लिखा है प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने शून्यवाद एवं सापेक्षवाद, ठीक है, शून्यवाद सापेक्षवाद का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। और वे, ध्यान देना, कौन, नागार्जुन जो है कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन भी थे। ठीक है, किसके? कुषाण शासक है समकालीन, जो कनिष्क थे उनके क्या थे, समकालीन थे। तो 81 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते। 82 उन्होंने क्या कहा कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अकबर जो है ऐसा मुगल सम्राट था जो कि कैसा था, अनपढ़ था। बात करें अगर अकबर की, तो इसका जन्म कब हुआ, तो ध्यान देना 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पूरा नाम बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। बात करें अगर 1540 में, तो इसके पिता हुमायूं की बिलग्राम में शेर शाह के हाथों मृत्यु हो गई, जिसे 1555 में शरणार्थी के रूप में इसे रहना पड़ा। इसके कारण इसकी शिक्षा नहीं हो पाई। तो याद रखिएगा, अकबर ऐसा मुगल सम्राट था जो कि कैसा था, अनपढ़ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन में 83 की। तो इन्होंने 83 क्या कहा, ध्यान देना। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो याद रखिएगा कौन सा देश था, तो नेपाल था। ठीक है, कौन सा था, नेपाल। और कब बदला है, तो 2010 में। तो वर्ष 2010 में एशियाई देश नेपाल ने अपना राष्ट्रगान क्या किया, बदल दिया। तो 83 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 84 पे चलते इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया जाता है, वह कहाँ स्थित है? ध्यान देना, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, वह कहाँ है? याद रखिएगा, यह मेरठ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क नाम दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। तो 84 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक के अंदर दूसरा है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बाहरी गिलास को, ध्यान देना, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, ध्यान देना, दो कांच की गिलासों एक के अंदर दूसरा के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी पर डुबो देने से इसमें उष्मीय प्रसार होगा। ठीक है, क्या होगा, उष्मीय प्रसार, जिससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, अतः अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकल जा सकेगा। ठीक है, तो 85 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 86। इन्होंने कहा क्या, ध्यान देना। थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो, ध्यान देना, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में भेजा गया था। तो ये कहाँ पे मिला था, तो अजमेर में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किला में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम कौन था, तो वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 में आया था। ठीक है, तो 86 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है?
किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो याद रखिए किसमें है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, किसमें है, ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन यानी कि WNA, ठीक है, कौन सा, WNA वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो विश्व का 29%, इसके बाद कजाकिस्तान में 12%, रूसी संघ में 9%, कनाडा में 8%, अमेरिका में 4% यूरेनियम भंडार पाया जाता है। तो 87 का कौन सा आ जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो याद रखिए कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो सोन नदी यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। ठीक है, यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर गंगा से, ध्यान देना, सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से निकलती है, जबकि बेतवा, चंबल और केन नदियां, ध्यान देना, बेतवा हो गया, चंबल हो गया और केन नदी, ये ध्यान देना यमुना से मिलती हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे 88 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। 88 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। गंडक सिंचाई परियोजना, कौन सा, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। ध्यान देना, गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जैसे जिले देवरिया हो गया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर तथा बिहार के लाभान्वित जिलों में जैसे पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर आदि आते हैं। तो याद रखिएगा 89 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 90। इन्होंने क्या कहा कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, डी वाला, शेर शाह सूरी। ठीक है, कौन था, तो शेर शाह सूरी। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी, क्या, गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में इसने ने बांटा था। तो 90 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 की हम लोग बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज नामक शर्करा होता है। इसकी मात्रा लगभग 38% होती है। शहद के अन्य घटक डेक्सट्रोज, माल्टोज व अन्य शर्कराएं होती हैं। ठीक है, तो 91 का आपका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा? ठीक है, भूटान का वर्तमान राजा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिग्मे खेर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, 92 का कौन सा, डी वाला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें अगर 21 फरवरी 1980 को जन्मे जिग्मे खेर नामग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा हैं। इनके पिता जिग्मे सिंगे वांगचुक ने दिसंबर 2006 में जिग्मे खेर वांगचुक के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया था। ठीक है, 92 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 की हम लोग बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य किसका अर्थ है? ध्यान देना, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का इच्छा क्या होता है? ध्यान देना, ये जैन धर्म से रिलेटेड है और कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, ये कैवल्य जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कैवल्य का मतलब क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, जिसका अर्थ है मोक्ष होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की हम लोग बात करें। इन्होंने क्या कहा कि विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो याद रखिएगा कासिमीर, ठीक, फंग, कासिमीर फंग। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें तो ध्यान देना विटामिन के खोजकर्ता तो कौन है? तो हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस इवांस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा 94 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका सही हो जाएगा। विटामिन शब्द के जनक कौन है? काश्मीर फंग। चलिए तो 94 का बी वाला आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए विटामिन एक रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसकी कमी से ध्यान देना विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो 94 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। 95 की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्या कहा तो ध्यान देना, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की? तो याद रखिएगा बदायूनी ने, ठीक है। बदायूनी ने क्या किया? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक है। तो किसने? तो बदायूनी ने। कौन सी पुस्तक लिखा है? तो मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, ध्यान देना, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये हम्पी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो 96 का आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 97। इन्होंने क्या कहा? ध्यान देना, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील, ध्यान देना, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम में। 97 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान के दौरान यहाँ चोल झील का निर्माण कराया था। गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर उसने गंगे कोंड की उपाधि भी धारण करती। कौन सी उपाधि? गंगे कोंड की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो 97 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 की बात करें, इन्होंने क्या कहा तो ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि रियो ओलंपिक खेल 2016 में भाग लेने वाला सबसे नया देश कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान है, ठीक है। तो 98 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला। 21 जुलाई, ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा है? तो साउथ सूडान है। 98 का डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 99। क्वेश्चन नंबर 99 उन्होंने क्या कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को। आपको पता होगा 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? शपथ लिया था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की क्या की गई? पहल स्टार्ट की गई, जिसमें आम सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है। ध्यान देना, इसका जो उद्घाटन हुआ दिल्ली में राजपथ पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 99 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 में इन्होंने क्या कहा कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा ये मेक इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा कि मेक इन इंडिया से ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की। इस पहल का मकसद मेक इन इंडिया के तहत गुणवत्ता के संबंध में जीरो डिफेक्ट तथा
पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में 0 इफेक्ट से है। चलिए, तो 100 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगर 101 की, तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। एडमिरल कप किससे संबंधित है, एडमिरल कप कप किससे संबंधित है, तो ध्यान देना ये नौकायान से रिलेटेड है, ठीक है। एडमिरल कप है, नौकायान से संबंधित है, तो ध्यान देना। एडमिरल कप का प्रारंभ 1957 में 1957 में किया गया था, ठीक है। तो 101 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 102। इन्होंने क्या कहा कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया, तो ये कौन से थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी, बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध यानी कि बिना किसी विरोध के निर्वाचित हुए थे। वे भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में 21 जुलाई 1977 को निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो 102 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 2 बार राष्ट्रपति इनको चुना गया, ठीक है। चलिए, 103 की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, तो ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, यानी कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा प्रोफेसर जे के मेहता, ठीक है। प्रोफेसर जे के मेहता, तो ध्यान देना। प्रोफेसर जे के मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर कहा कि वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी है, ठीक है। तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किसने दिया, तो प्रोफेसर जे के मेहता। 103 का डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 104 की हम लोग बात करें। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, तो वो क्या कहलाता, प्रकाश मंडल कहलाता, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए, प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, जिससे यही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो 104 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, 105 की बात करते हम लोग। क्या कहा इन्होंने, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक नदी है सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका है सोन नदी, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो याद रखिएगा नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 881, ठीक है, 881 किलोमीटर है। सोन नदी का एक अन्य नाम हिरण्यवाह भी है, ठीक है। क्या है, हिरण्यवाह भी है। तो यहाँ पे आपका 105 का बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, 106 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि ज्वलित नहीं हो पाती है। 106 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि अगर हवा में जो ऑक्सीजन है 15% से कम हो जाए तो ये अग्नि जलित नहीं होती है। तो 106 का बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, 107 की हम लोग बात करें। उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि ध्यान देना कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो याद रखिएगा किसने मांगी थी, तो टीपू सुल्तान ने। 107 का आपका बी वाला सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, ठीक है। किससे, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। 1787 ईस्वी में उसने इसके लिए फ्रांस में एक दूत मंडल भेजा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, किसकी मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान की। 107 का आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं इसके बाद 108, ठीक है। 108 की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा नीला प्रकाश में, ठीक है। 108 का डी वाला आपका सही हो जाएगा, कौन सा, नीला प्रकाश। ध्यान देना, नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा गणना सूत्र ई बराबर आपका जो होता है ई इक्वल टू एच न्यू,
क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू के आधार पे यहाँ पे ध्यान देना, जो नीले प्रकाश की आवृत्ति होती है ये अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो 108 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।